Hello friends, I am Dr. Navneet Agarwal. I am a metabolic physician practicing diabetologist at ग्वालियर। दोस्तों, आज हम कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कोविड-19 की वैक्सीन की जो स्पीड है वो बढ़ रही है और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। लेकिन वहीं पर बहुत सारे लोगों में कई सारी भ्रांतियां हैं कोविड-19 की वैक्सीन को लेके। हमारे सारे डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति ये पूछते हैं कि मुझे डायबिटीज है तो क्या मुझे कोविड-19 इन्फेक्शन होने का रिस्क ज्यादा है। अभी ऐसा कुछ डेटा नहीं है कि कोविड-19 इन्फेक्शन होने का रिस्क ज्यादा है, परंतु चूंकि हम देखते हैं कि डायबिटीज में इम्यूनिटी लो हो जाती है तो आपको रिस्क ज्यादा है। लेकिन ये जरूर पाया गया, हाल ही में प्रकाशित एक स्टडी में ये पाया गया है कि यदि आपको डायबिटीज है, आपकी इम्यूनिटी लो है और शुगर आपकी कंट्रोल नहीं है, तो आपको रिस्क इन्फेक्शन होने का रिस्क, साथ साथ उसका तेजी से बढ़ने का या सीरियस होने का रिस्क ज्यादा है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी डायबिटीज, बढ़ी हुई डायबिटीज में इम्यूनिटी लो होती है तो प्रोग्रेशन का रिस्क ज्यादा है। सो हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपना नियमित अपनी शुगर की जांच करें, शुगर को कंट्रोल रखें, जिससे कि हम इन्फेक्शन होने से बच सकें और यदि इन्फेक्शन होता है तो उसके प्रोग्रेशन को हम रोक सकें, सीरियस होने को रोक सकें। कुछ पेशेंट्स ये भी पूछते हैं कि डायबिटीज, यदि हम कोविड-19 की वैक्सीन लेंगे और मुझे डायबिटीज है तो क्या मेरी शुगर ज्यादा है, तो क्या मैं इसको लूं या ना लूं। आपकी यदि शुगर ज्यादा है तो अच्छी बात है कि आप शुगर नियंत्रित करें और वैक्सीन लें, लेकिन वैक्सीन चूंकि एक नॉर्मल इलनेस जैसे आपको करती है, से बुखार है या ये है, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस के कारण आपकी शुगर बढ़ सकती है। तो ये रिकमेंडेशन है कि आप 48 घंटे तक अपनी शुगर को रेगुलरली टेस्ट करें, मॉनिटर करें। यदि आपकी शुगर बढ़ती है तो आप अपने चिकित्सक से परामर्श लें और अपनी शुगर को कंट्रोल करने का प्रयास करें और उसको नियंत्रित रखें। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है या पहले में पूर्व में कभी लकवा हुआ है या हार्ट की बीमारी है, कैंसर है या कुछ और क्रॉनिक डिसीज है, वो भी पूछते हैं कि क्या मुझे वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अवश्य लेना चाहिए। यदि आपको हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है या कोई भी क्रॉनिक एलिमेंट है, ऐसी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि आप वैक्सीन नहीं ले सकते, तो आपको कोविड-19 की वैक्सीन अवश्य लेना चाहिए। ऐसे लोग जिनको पहले कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ है वो पूछते हैं कि क्या मुझे कोविड-19 वैक्सीन लेनी चाहिए। यस, अवश्य लेनी चाहिए। माना कि आपको कुछ एंटीबॉडीज बनी होंगी, लेकिन वो एंटीबॉडीज किस मात्रा में बनी होंगी ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। यदि आप वैक्सीन लेते हैं तो ये एंटीबॉडीज और आपकी नेचुरल एंटीबॉडीज मिलके दोनों आपको प्रोटेक्ट करेंगी, प्रिवेंट करेंगी कोविड-19 इन्फेक्शन से। तो इसलिए यदि आपको पहले कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ है तो भी आपको कोविड-19 वैक्सीन लेनी चाहिए। यदि आपको अभी कोविड-19 जैसे सिम्टम्स हैं या आप कोविड-19 पॉजिटिव हैं तो आपको अभी कोविड-19 वैक्सीन लेने नहीं जाना चाहिए। वो सिर्फ इसलिए कि आप यदि वैक्सीनेशन साइट पर जाएंगे तो आप लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। तो आपको अभी ऐसी परिस्थिति में 14 दिन तक कम से कम अपने को क्वारंटाइन करें, अपने आप को सुरक्षित करें और समाज को भी सुरक्षित करें, फिर आप वैक्सीनेशन जरूर लें। कोविड-19 की वैक्सीन किसको नहीं लेनी चाहिए, हम उसकी बात करते हैं। सिर्फ उन लोगों में जिनको कोविड-19 इन्फेक्शन के समय मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज या प्लाज्मा थेरेपी दी गई है, तो आपको कम से कम 90 दिन का अंतराल, 90 दिन का गैप रखना चाहिए वैक्सीन लेने में। उसके बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं और आप सेफ हैं। जहां तक बच्चों की बात है, बच्चों में अभी क्लिनिकल ट्रायल्स या डेटा उपलब्ध नहीं है, तो बच्चों में अभी वैक्सीन नहीं दी जा रही है। इनफैक्ट अभी हमारे देश में एडल्ट्स पे सारी स्टडीज की गई हैं, या दुनिया भर में एडल्ट्स में ही वैक्सीन की स्टडीज की गई हैं। बच्चों पर कुछ स्टडीज, चूंकि ये एडल्ट्स में सेफ पाई गई है, तो बच्चों पे अभी स्टडीज जारी हैं। जब ये डाटा उपलब्ध होगा, जब इसका क्लिनिकल रिजल्ट का डेटा आएगा, तब हम बता पाएंगे कि बच्चों में वैक्सीन लगानी है। एक और डाउट जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि ये वायरस चूंकि म्यूटेट हो गया है, ये म्यूटेटेड वायरस है, तो क्या जो वैक्सीन पहले से लग रही थी वो इफेक्टिव है या नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे शरीर में वायरस के अगेंस्ट में उसके डिफरेंट प्रोटीन के लिए डिफरेंट एंटीबॉडीज बनती हैं। तो ये वैक्सीन इवन म्यूटेटेड वायरस है तो भी इफेक्टिव होंगी, हमें प्रोटेक्ट करेंगी। इसलिए पुरानी वैक्सीन या जो वैक्सीन हमने लगाई और जो म्यूटेट हो रहा है वायरस, वो उसके अगेंस्ट भी इफेक्टिव रहेंगी। एक और जो चीज समझना जरूरी है कि कुछ लोग वैक्सीन लेते हैं, उनको लगता है कि वो अब इम्यून हो गए हैं, वो प्रोटेक्ट हो गए हैं। वैक्सीन लेने के 2 से 3 हफ्ते बाद हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज बनती हैं, इसलिए जब तक हमको सावधानी बरतनी है। और इवन वैक्सीन के 2-3 हफ्ते होने के बाद भी हमको ये नहीं पता कि कब तक ये वायरस ऐसे ही रहना है। इसलिए जब तक हमको एक जो सेल्फ प्रोटेक्टिंग हमारी बिहेवियर है, जैसे कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, और प्रॉपरली अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, जिससे कि हम इस वायरस से होने वाले संक्रमण से, इस वायरस से होने वाले इन्फेक्शन से बचे रहें, हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें, अपने समाज को सुरक्षित रख सकें। धन्यवाद।